गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 14 शब्द भंडार पढ़ेंगे। उसमें हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए, विलोम शब्द, और आज हम देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलो देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बच्चों, कभी कभी हम वाक्य में वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, चलो देखते हैं। इससे क्या होता है, तो भाषा जो होती है हमारी सरल, संक्षिप्त और प्रभावी बनती है। हमें कम शब्दों में भी अपनी बात कहना आना चाहिए, है ना। हमें कम शब्दों में भी, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो सामने वाले को भी मज़ा नहीं आता है ना। इसलिए कम शब्दों में भी हमारी बात कहने के लिए हमें आना चाहिए। जैसे कि फूल रखने का पात्र टूट गया, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि फूल रखने का पात्र टूट गया, बहुत लंबा हो जाता है। इसके लिए कोई एक शब्द बनाया गया है, वो क्या है, तो फूलदान, है ना। तो फूलदान टूट गया, ऐसे वाक्य का प्रयोग होता है। तो हम वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं देखें। पहले, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। तो भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हम कुछ उदाहरण। तो यहाँ पे वाक्यांश दिए हैं और उसके सामने उसका शब्द दिया है। तो जिसके माता पिता न हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, अनाथ, है ना। के ये राहिल तो अनाथ है, समर्थ अनाथ बच्चा है ना। ऐसे, जो कभी न मरे वो अमर, जिसे डर न हो निडर, देखने के योग्य दर्शनीय, जो राष्ट्र का हो राष्ट्रीय, जो बहुत बोलता हो वाचाल, मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस न खाने वाला शाकाहारी, पुराने ज़माने का प्राचीन, मसाले रखने का पात्र मशालदानी, सुनने वाला श्रोता, श्रम करने वाला श्रमिक, चित्र बनाने वाला चित्रकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जल में रहने वाला जलचर, खेती करने वाला किसान, जिसके दिल में दया हो दयालु, जिसके नीचे रेखा खींची गई हो रेखांकित, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, दया से रहित मतलब निर्दयी, दया के बिना जो जी रहा हो उसे कहते हैं निर्दयी, जिसके दिल में कोई भी दया का भाव ना हो उसे कहते हैं निर्दयी, जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो उसे कहेंगे निरक्षर। तो ऐसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और भी आपके बुक में दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी आ सकता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि वाक्यांशों के लिए प्रमुख शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, है ना। पूरा वाक्य बोलने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी हम वाक्य में ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भाषा हमारी सरल हो सकती है और प्रभावशाली भी बन सकती है। तो अपनी बात कहने के लिए हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।